जहाँ कोलिनर्जिक ड्रग्स या कोलिनर्जिक इफेक्ट आ रहा है उसको ब्लॉक करने के लिए अपन एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स यूज करेंगे। एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स जो होंगी वो आप देख रहे हैं कोलिनर्जिक रिसेप्टर में दो रिसेप्टर पाए जाते हैं, एक मस्करिनिक और एक निकोटिनिक। आप देखना एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स एग्जांपल एट्रोपिन है, ये एट्रोपिन ओनली मस्करिनिक रिसेप्टर को ब्लॉक करेगी, निकोटिन रिसेप्टर को ब्लॉक नहीं करती है क्योंकि एसिटाइलकोहल की मात्रा इंक्रीज ये करता है। तो एट्रोपिन ओनली मस्करिनिक रिसेप्टर को ब्लॉक करती है। एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स आप ध्यान रखना। नेचुरल ड्रग्स में आप देखेंगे एट्रोपिन, एट्रोपिन अपने आप में एक नेचुरल एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स है, और एक होगी हायोसिन, हायोसिन, ये दोनों ही नेचुरल एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स हैं। सेमी सिंथेटिक की अगर बात करें तो हो सकता है एट्रोपिन, एट्रोपिन मेथिओनेट, एट्रोपिन मेथिओनेट और हायोसिल ब्रोमाइड, हायोसिल ब्रोमाइड। भाई जो भी नेचुरल ड्रग्स है उसके साथ में कोई अदर वर्ड्स लग जाए वहाँ समझ जाना आप सेमी सिंथेटिक ड्रग्स होंगी। और इसके अलावा और दो ड्रग्स हो सकती हैं, इप्राटोपियम, इप्राटोपियम और टायोटोपियम। टायो एंटी सिंथेटिक ड्रग्स की बात करेंगे तो एंटी पार्किंसन ड्रग्स में होंगी टीबीपी, याद रखिए टीबीपी कोड होगा, जिसमें आप देख रहे हैं ट्राईहेक्सीफेनिडिल, 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 बाईपेरिडिन, बाईपेरिडिन और प्रोसाइक्लिडिन। इसके अलावा बेंज ट्रोपिन, बेंज हेक्सोल ये भी हो सकता है। माइडेटिक ड्रग्स की अगर बात करें तो माइडेटिक ड्रग्स में दो होंगी, साइक्लोपेंटोलेट, साइक्लोपेंटोलेट प्लस साइक्लोपेंटोलेट और ट्रोपिकेमाइड होगा, ट्रोपिकेमाइड, ट्रोपिकेमाइड, ट्रोपिकेमाइड। एंटी स्पाज्मोटिक ड्रग को और एंटी कोलिनर्जिक को वो ड्रग्स होगी डाइसाइक्लोमाइड, डाइसाइक्लोमाइड। और एक होगी एंटी सेक्रेटरी, जहाँ पे अल्सर हो उसको जल्दी ठीक करे, वो ड्रग्स एंटी सेक्रेटरी ड्रग्स कहलाती हैं। और इसका एग्जांपल हो सकता है प्रोपेंथेलिन, 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 प्रोपेंथेलिन। एंड अगर यूज की बात करें तो यूज में आप देख रहे हैं, यूज में होगा PAMB, आप याद रखिए एम्फोटेरेसिन B एक ड्रग्स होती हैं, तो AMP और AMB कोड याद रखिए, इससे आपको इसके यूजेज याद आ जाएंगे एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स से। AMB कोड में आप देख रहे हैं अस्थमा में इसको यूज करेंगे, अस्थमा में इसको यूज करेंगे, जहाँ पे कोलिनर्जिक ड्रग्स का यूज नहीं हो रहा है वहाँ पे यहाँ यूज करेंगे। जैसे अस्थमा आ गया, एक आएगा अल्सर, अल्सर में भी इसको यूज करेंगे, है ना। जैसे ये हो गया पेप्टिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर, जहाँ पे कोलिनर्जिक ड्रग्स को यूज नहीं करते हैं वहाँ पे एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स को यूज करेंगे, अस्थमा। और इसके अलावा आप देख रहे हैं मजरूम, मजरूम, मजरूम पॉइजनिंग या ऑर्गेनोफॉस्फरस पॉइजनिंग हो जाए वहाँ पर भी इसको यूज करते हैं। और इसके अलावा AMB, बी में आप देख रहे हैं कार्डिया, साइनस ब्रेडिकार्डिया, साइनस ब्रेडिकार्डिया हो वहाँ पे ट्रीट कर सकते हैं एट्रोपिन से, ठीक है। और यहाँ पे फिर AMB होगा, जिसमें आप देखेंगे AV ब्लॉक, AV ब्लॉक हो जाए, AV ब्लॉक हो जाए उसको ठीक करने के लिए काम में ले सकते हैं। और इसके अलावा मोशन सिकनेस हो, मोशन सिकनेस, मोशन सिकनेस, मोशन सिकनेस का अर्थ आप जानते हैं कि जब भी अपन यात्रा करते हैं और यात्रा करते समय पेशेंट को वॉमिटिंग आए उसको अपन मोशन सिकनेस बोलते हैं। और प्रेगनेंसी में अगर वॉमिटिंग आए तो उसे मॉर्निंग सिकनेस के नाम से जाना जाता है। मोशन सिकनेस और मॉर्निंग सिकनेस ट्रीटेड विथ एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स। पी का अर्थ होगा पार्किंसन, पार्किंसन, पार्किंसन अपन आगे पढ़ेंगे, जहाँ पे एंटीसाइकोटिक ड्रग्स यूज करते हैं, जहाँ पे डोपामाइन देते देते अपने बेसल गैंग्लिया में डोपामाइन की मात्रा कम हो जाती है, उसके लिए जो ड्रग्स काम में ली जाती है वो एंटी पार्किंसन ड्रग्स कहलाती हैं। और एंटी पार्किंसन ड्रग्स के रूप में अपन सिंथेटिक एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स यूज करते हैं, जैसे एंटी पार्किंसन एग्जांपल TBP, ट्राईहेक्सीफेनिडिल, बाइपेरिडिन और प्रोसाइक्लिडिन यूज करेंगे। यूजेज में आप देख रहे हैं AMP हो गया, और इसमें AMP कोड याद रखना और इसे कंप्लीट हो जाएगी, ओके। इसको यूज करते हैं ग्लूकोमा और ग्लूकोमा एंड यूरिनरी रिटेंशन में इसको यूज करते हैं। जहाँ इसको यूज करते हैं वहाँ पे इसको यूज नहीं करना है, और जहाँ पे इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन होंगे, जैसे इसको नो यूज, इसको नो यूज, AU नॉट यूज, इसका मतलब होता है अस्थमा एंड अल्सर में इसको यूज नहीं करना है, वहाँ पे इसको यूज करना है, यानी इसके विपरीत चलना है, हमेशा इसके विपरीत चलना है, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि कोलिनर्जिक ड्रग्स होती हैं वो अपने आप में
मियोसिस करती हैं, मियोसिस ये माइड्रेसिस करती हैं, माइड्रेसिस। मियोसिस में आप जानते हैं अपना जो पिपिल होता है उसका कॉन्ट्रैक्शन होना, बिल्कुल बिंदु की तरह हो जाना, ये मियोसिस कहलाता है। और माइड्रेसिस में आँख की पुतली होती है उसका डायलेशन बढ़ना माइड्रेसिस कहलाता है। स्मूथ मसल्स पे अगर इफेक्ट देखा जाए, ये आई पे इफेक्ट देखा आपने, स्मूथ मसल्स पे अगर इफेक्ट देखते हैं तो स्मूथ मसल्स पे क्या होता है, हमने बताया आपको प्रोकोलिन ड्रग्स जो होती हैं या कोलिनर्जिक ड्रग्स होती हैं वो ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन करती हैं, इसी वजह से अपन इसको यूज नहीं करते हैं। अस्थमा के अंदर ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन होता है, इसकी वजह से अस्थमा में कोलिनर्जिक ड्रग्स को यूज नहीं करते हैं। एक ये जीआईटी मोटिलिटी को इंक्रीज करती हैं, जीआईटी मोटिलिटी जो होती है उसको इंक्रीज करती है। जब भी जीआईटी मोटिलिटी इंक्रीज होती है कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता है, और कॉन्ट्रैक्शन बढ़ने की हमेशा उनकी वजह से लूज मोशन होता है। तो आप ध्यान रखना कोलिनर्जिक ड्रग से हमेशा लूज मोशन होने के चांस होते हैं, लूज मोशन होने के चांस होते हैं। इसके अलावा ये मिक्चुरेशन, मिक्चुरेशन का मतलब होता है बाथरूम में कोई भी ड्रग्स अगर उसका साथ दे उसके लिए अच्छी हो तो मिक्चुरेशन ड्रग्स के रूप में इसको यूज कर सकते हैं। यूरिन वॉल्यूम इससे बढ़ेगा, यूरिन एक्सक्रीशन बढ़ेगा। और इसके विपरीत जो ड्रग्स काम में लेंगे वो ड्रग्स एंटी कोलिनर्जिक होगी। और इसमें आपने देखा यहाँ पे इसके विपरीत इफेक्ट होगा, मियोसिस, माइड्रेसिस, ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन, तो ये ब्रोंकोडायलेशन करेगी। और जीआईटी मोटिलिटी इंक्रीज कर दी है तो ये डिक्रीज कर रही हैं। और मिक्चुरेशन ये बढ़ा रही है यूरिन एक्सक्रीशन को, और ये यूरिन एक्सक्रीशन को स्टॉप कर रही है, रोकेगी। और हार्ट पे इफेक्ट देखा जाए, हार्ट के अंदर आपने देखा हमेशा कोलिनर्जिक ड्रग्स क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्शन करती हैं, लेकिन हार्ट पे इसका इफेक्ट उल्टा होता है। और हार्ट पे इसका इफेक्ट आएगा वो M2 रिसेप्टर पे काम करेगी। ये M2 रिसेप्टर जो होगा वहाँ पे इफेक्ट आएगा, उसकी वजह से ऐसे नोड एक्टिविटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है, और AV कंडक्शन होता है वो भी डिक्रीज हो जाता है। उसकी वजह से इसकी हार्ट रेट डिक्रीज हो जाती है। और हार्ट रेट का डिक्रीज होना क्या कहलाता है, निगेटिव इनोट्रोपिक, नेगेटिव इनोट्रोपिक करती हैं, आप ये ध्यान रखना, M2 रिसेप्टर। और इसके विपरीत जो होगी एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स। ओके, कोई ड्रग्स अगर कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाए उनको अपन इनोट्रोपिक ड्रग्स बोलते हैं, इनोट्रोपिक। और अगर हार्ट रेट को बढ़ाए, हार्ट रेट को आप याद रखो CHR, यानी हार्ट रेट को इंक्रीज करे, उन ड्रग्स को बोलते हैं क्रोनोट्रोपिक। जो ड्रग्स कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज करे उनको इनोट्रोपिक बोलेंगे, जो इंक्रीज करे उनको पॉजिटिव इनोट्रोपिक बोलेंगे, और जो हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन को डिक्रीज करे उनको निगेटिव इनोट्रोपिक बोलते हैं। हार्ट रेट को इंक्रीज करे वो क्रोनोट्रोपिक, पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक होगी, और जो डाउन करे वो निगेटिव क्रोनोट्रोपिक होंगी। तो आपने देखा अभी कोलिनर्जिक ड्रग्स ऐसे नोड एक्टिविटी को डिक्रीज करती हैं, हार्ट रेट को डिक्रीज करती है। तो हार्ट रेट डिक्रीज हो रही है यहाँ पे, ये डिक्रीज, तो अपने को निगेटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट होगा किसका, कोलिनर्जिक ड्रग्स का, कोलिनर्जिक ड्रग्स का निगेटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट होगा। ओके, ड्रग्स के साइड इफेक्ट आएंगे। सबसे पहले याद रखो आप फीवर, हल्की फीवर आना इसका साइड इफेक्ट होगा। और इसके अलावा एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स का इफेक्ट देखें तो ड्राइनेस ऑफ आई, आँख जो कि वो सूखापन एहसास होगा। और इसके अलावा यूरिनरी रिटेंशन होगा, यूरिनरी रिटेंशन इसका साइड इफेक्ट होगा। और आपने देखा ट्रेकिकार्डिया वहाँ पे B होगा कोलिनर्जिक ड्रग्स से, और यहाँ पे T होगा, ट्रेकिकार्डिया होगा, ये इसका साइड इफेक्ट होगा। और इन ड्रग्स को देने से जीआईटी मोटिलिटी डिक्रीज होती है, इसकी वजह से यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन होगा, कॉन्स्टिपेशन यूजेज हमने आपको बता दिया। ओके।